हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है विवेक और मैं अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम स्विंग ट्यूटोरियल्स में आप सबका स्वागत करता हूं। तो स्टूडेंट्स, जैसा आप सभी को पता है कि क्लास 10 के बोर्ड्स आने वाले हैं, राइट। और पढ़ाई बहुत ही दमदार हो रही है सारे बच्चों की, इवन मेरे ऑफलाइन सेशंस में भी। तो जब मैं ऑफलाइन सेशंस ले रहे थे तो कुछ बच्चों को डाउट था साइक्लिक कंपाउंड्स के ऊपर, ठीक है। तो साइक्लिक कंपाउंड्स हमारा कार्बन एंड कंपाउंड का एक टॉपिक है, राइट, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है फॉर दी एमसीक्यूज। मान लीजिए कि स्ट्रक्चर दे दिया, बोला कि इसका नाम क्या है, तो उस नाम को कैसे हम लोग लिखेंगे, राइट। इस वीडियो में हम लोग वो चीज सीखेंगे। तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है, एंड तक देखें। एंड तक देखिएगा तो आपको जो भी डाउट्स था वो क्लियर हो जाएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ साइक्लिक कंपाउंड्स, ठीक है। ये सारे जो आप लोग को शेप्स देख रहे हैं ना, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि ये मैंने क्या लेके आया, राइट। ये सारे हमारे क्या है, कंपाउंड्स है, राइट, साइक्लिक कंपाउंड्स है। और इन्हीं का हम लोग क्या करने वाले हैं, नामकरण करने वाले हैं इन द सिंपल मीनिंग, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दी IUPAC, ठीक है। और ये क्या है, इसके बारे में सबको पता ही है कि ये क्या है, राइट। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग सबसे। यहाँ पे मैंने 10 साइक्लिक कंपाउंड्स लेके आए हैं और उस 10 का हम लोग नाम कैसे लिखेंगे वो देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले पहला जो है मेरा, ये ट्रायंगल शेप का एक दिख रहा है, राइट। तो शेप ट्रायंगल है, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे कि जहां जहां पे मेरे कॉर्नर्स है ना, वहां पे आपके क्या है, सारे शेप का बात करो, जहां जहां पे आपको कॉर्नर्स दिख रहे हैं ना, वहां पे हम लोग क्या करेंगे, कार्बन एटम्स है समझेंगे, ठीक है। जितने कॉर्नर्स है उतने कार्बन एटम्स प्रेजेंट है पर्टिकुलर दैट कंपाउंड में, ठीक है। तो फर्स्ट केस में देखेंगे 1 2 3, यानी 3 मेरे कार्बन एटम्स प्रेजेंट है। जब 3 रहता है तो वर्ड रूट क्या हो जाता है मेरा, प्रॉप हो जाता है, राइट। 4 होगा तो ब्यूट होगा। तो मेरा यहाँ पे 3 कार्बन के एटम्स प्रेजेंट है, तो मेरा जो वर्ड रूट होगा वो क्या हो जाएगा, प्रॉप होगा। लेकिन प्रॉप के पहले यानी वर्ड रूट के पहले हम लोग क्या लिखेंगे, साइक्लो लिख देंगे, ठीक है। साइक्लो लिखने वाले हैं। साइक्लो क्यों, क्योंकि हम लोग साइक्लिक कंपाउंड्स के नोमेनक्लेचर करने वाले हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, साइक्लो। तो देखेंगे सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, CYC, साइक्लो, ठीक है। वर्ड रूट क्या था, प्रॉप, राइट। अब लिखेंगे प्रॉप। अब देखेंगे कि इन तीनों कार्बन एटम्स के बीच में बॉन्ड कैसा था, ठीक है, बॉन्ड कैसा था। तो तीनों एटम के बीच में, तीनों कार्बन एटम, एक यहाँ पे प्रेजेंट है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, उसके बीच में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, राइट। सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है तो मेरा एल्केन होगा, राइट। एल्केन क्या है, ANE, राइट। तो पहला वाला जो मेरा था साइक्लिक कंपाउंड, उसका नाम क्या होगा, साइक्लोप्रोपेन, ठीक है, साइक्लोप्रोपेन। यहाँ पे साइक्लो हम लोग इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हम लोग साइक्लिक कंपाउंड्स के नोमेनक्लेचर कर रहे हैं, ठीक है, राइट। तो इसलिए हम लोग साइक्लो को सबसे पहले प्रायोरिटी देने वाले हैं, उसके बाद वर्ड रूट, और उसके बाद मेरा क्या हो जाएगा, मेरा डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है। डबल सिंगल बॉन्ड रहता है तो एल्केन होता है, राइट। डबल बॉन्ड होता है तो एल्कीन होगा, और ट्रिपल बॉन्ड होगा तो क्या हो जाएगा, एल्काइन हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया पहला वाला। दूसरा देखेंगे, ठीक है। दूसरा में एक स्क्वायर है, 4 यानी 1 2 3 4, 4 कार्बन एटम्स प्रेजेंट है, बॉन्ड क्या है, सिंगल है। 4 प्रेजेंट है, बॉन्ड क्या है, सिंगल है। तो 4 जब होता है तो क्या होता है, ब्यूट होता है, ठीक है। बॉन्ड सिंगल है तो एन यानी ब्यूटेन, और उसके पहले हम लोग क्या लिखेंगे, साइक्लो। तो इसका क्या हो जाएगा, साइक्लो, CYCLO, साइक्लो ब्यूटेन। इजी, बहुत इजी है ये। उसके बाद ये वाला देखेंगे 1 2 3 4 5, यानी मेरे यहाँ पे कितने एटम प्रेजेंट है कार्बन के, 5, राइट। 5 है ना, 1 2 3 4 5, राइट। 5, मेरे को लगा 6 है लेकिन 5 ही है। तो 5 होगा तो क्या हो जाएगा, पेंट, राइट, पेंट। और मेरा क्या है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड ही है, सिंगल बॉन्ड ही है यहाँ पे, तो पेंटेन हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे हो जाएगा साइक्लो, राइट, साइक्लोपेंटेन। थर्ड हो गया। फोर्थ, फोर्थ वाला जो स्ट्रक्चर है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स काउंट करेंगे यानी कॉर्नर्स काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6, 6 है, यानी वो 6 कार्बन एटम है तो वर्ड रूट क्या हो जाएगा, हेक्स हो जाएगा, राइट। सिंगल बॉन्ड है सारे एटम्स के बीच में, सिंगल बॉन्ड्स है, राइट। तो एन लगेगा, एल्केन, एल्केन होगा, और आपका क्या हो जाएगा, उसके पहले हम लोग क्या लिखेंगे, साइक्लो लिखने वाले हैं। तो साइक्लो हेक्सेन। क्लियर।
ये जो चार था ना सिमिलर टाइप का था, सिंगल बॉन्ड का था, इसलिए इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं हुआ। अब यहाँ से थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन मेरे होते हुए वो कंफ्यूजन आपको कभी नहीं होने देंगे हम। ठीक है, बहुत ही इजी तरीके से समझाएंगे। इस स्ट्रक्चर को देखेंगे, सिमिलर है पहला स्ट्रक्चर के जैसे, लेकिन यहाँ पे क्या है, एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, राइट। यानी एक कार्बन एटम जो यहाँ पे प्रेजेंट है और यहाँ पे प्रेजेंट है, उसके बीच में क्या है, डबल बॉन्ड है। ठीक है, डबल बॉन्ड है तो तीन कार्बन एटम है, डबल बॉन्ड है, तीन है तो क्या होगा, मेरा प्रॉप होगा। लेकिन डबल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा, इन, एल्कीन होगा, राइट, ENE, एल्कीन होगा। और उसके पहले हम लोग क्या लिखेंगे, एज सिंपल साइक्लो, साइक्लो, तीन है ना तो प्रॉप, प्रोपीन। ठीक है, प्रोपीन, साइक्लोप्रोपीन हो गया। नेक्स्ट चार है, इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। ठीक है, चार है, चार कार्बन एटम्स यानी ब्यूट, डबल बॉन्ड प्रेजेंट है इन और साइक्लो, उसके पहले तो साइक्लो CYCLO, साइक्लो ब्यूट EN। क्लियर, कितना आसान है, कितना इजी है नोमेनक्लेचर करना, किसका, साइक्लिक कंपाउंड्स का नोमेनक्लेचर करना कितना आसान है, राइट। तो अगर मान लीजिए बोर्ड्स में या क्वेश्चन पेपर में आपका सिंपल सा ये डायग्राम दे दिया, ठीक है, और बोला इसका नाम बताओ, फॉर 1 मार्क्स, 1 मार्क्स का आएगा ही आएगा, बोलेगा कि इसका नाम बताओ। या मान लीजिए कि नाम दे दिया, बोला स्ट्रक्चर बनाओ, राइट, नाम दे दिया, बोला स्ट्रक्चर बनाओ। तो अगर यहाँ से आपको नाम पता है साइक्लोब्यूटिन क्या होता है, तो उसका स्ट्रक्चर ऐसे बना देंगे। जरूरी नहीं कि हम लोग को केमिकल कंपाउंड या केमिकल फॉर्मूला लिख के बताना होगा, अगर वहां पे मेंशन किया गया होगा तब हम लोग ऐसा करेंगे, नहीं तो ये स्ट्रक्चर बना के आइए, कोई भी गलत नहीं करने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है मेरा, यहाँ पे देखेंगे कितने कार्बन एटम्स प्रेजेंट है, 1 2 3 4 5 6, 6 कॉर्नर है तो 6 यानी हेक्स। ठीक है, उसके पहले मेरा क्या लगने वाला है, साइक्लो लगेगा। अब यहाँ पे देखेंगे ये जो दो कार्बन एटम्स है ना, इन दोनों के बीच में देखेंगे ट्रिपल बॉन्ड है, 1 2 3। जब ट्रिपल बॉन्ड होता है तो क्या लगता है, आइन, एल्काइन लगता है, YNE। तो इसका क्या हो जाएगा, साइक्लो हेक्स, हेक्साइन। ठीक है, साइक्लोहेक्साइन, 6 था तो इसलिए हेक्स लगा। ठीक है, 6 था तो हेक्स लगा। क्लियर, ट्रिपल बॉन्ड था तो YNE लगा। ठीक है, ये पता है ना, ट्रिपल बॉन्ड जब रहता है तो YNE लगता है, डबल बॉन्ड रहता है तो ENE लगता है, और आपका सिंगल बॉन्ड रहता है तो NE एल्केन लगता है। अब आएंगे ये वाले पे। ठीक है, तो हम लोगों ने 6 7 कर लिया, बच गया 3। इसमें देखेंगे कि यहाँ पे तो 3 कार्बन एटम प्रेजेंट है, ये स्ट्रक्चर था, यहाँ पे 3 कार्बन एटम प्रेजेंट है और यहाँ पे एक सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, राइट। एक सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है CH3, CH3 क्या होता है, मिथाइल होता है, राइट, मिथाइल होता है, राइट। तो यहाँ पे एक सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है CH3। अब बात आती है कि किसको पहले प्रायोरिटी देंगे। अगर मैं इसको पेरेंट पकड़ता हूं तो ये मेरा सब्स्टिट्यूएंट हो गया, लेकिन कब मेरे को पता चलेगा कि ये पेरेंट है या ये पेरेंट है। तो सिंपल सा लॉजिक है, जब भी मेरे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, अगर यहाँ पे कितने कार्बन है देखेंगे, यहाँ पे मेरे कार्बन कितने हैं, सिर्फ एक है, एक कार्बन एटम प्रेजेंट है, और यहाँ पे कितने प्रेजेंट है, मेरे 3 प्रेजेंट है, राइट। यहाँ पे मेरे एक कार्बन एटम प्रेजेंट है, लेकिन यहाँ पे कितने कार्बन एटम प्रेजेंट है, 3। तो जब भी जहां पे ज्यादा, यानी आप पेरेंट इसको पकड़ रहे हो तो इसको देखो कि नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इससे इसका ज्यादा होना चाहिए। तो इसमें कार्बन एटम्स 1 है, इसमें कार्बन एटम्स कितने हैं, 3 है, तो ऑफ कोर्स ये मेरा पेरेंट हो जाएगा और ये मेरा सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा। तो क्लियर, ठीक है, कब किसको सब्स्टिट्यूएंट पकड़ना है और कब किसको पेरेंट पकड़ना है, राइट। तो ये वाले चेन में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने, मेरे 3 है, तो ये मेरा पेरेंट हो जाएगा फॉर दिस। एंड जरूरी नहीं कि हाँ हमेशा जो स्ट्रक्चर बना रहेगा ना वही पेरेंट होगा, ठीक है, कभी कभी दूसरा भी हो सकता है। ठीक है, तो जब भी ज्यादा मेरे को कार्बन एटम्स दिखेंगे पर्टिकुलर दैट पार्ट में, अगर मान लीजिए यहाँ पे अगर 5 रहता है कार्बन एटम्स, तो ये मेरा पेरेंट हो जाता है और ये मेरा सब्स्टिट्यूएंट हो जाता है। ठीक है, क्लियर। मिथाइल 1 2 3 है, 3 कार्बन एटम है, ये क्या है, मिथाइल। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, मिथाइल। ठीक है, पता है ना कि जब मेरा सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट रहते तो प्रायोरिटी उसको दिया जाता है। ठीक है, सब्स्टिट्यूएंट जब प्रेजेंट रहता है तो उसको प्रायोरिटी दिया जाता है। ओके, क्लियर। तो मिथाइल प्रेजेंट है, 1 पे प्रेजेंट है, तो ऑफ कोर्स इसका हम लोग उतना ये नहीं करने वाले कि हाँ नाम पोजीशन नहीं निकले वाले, लोकेंट वैल्यू नहीं निकले वाले हैं। उसके साथ साइक्लो, और उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे,
साइक्लो हो गया, 3 था तो 3 होता है तो क्या होता है, प्रोप होता है, और सिंगल बॉन्ड है यानी प्रोपेन। क्लियर, मिथाइल साइक्लो प्रोपेन। डाउट क्लियर, मिथाइल साइक्लो प्रोपेन। अब आते हैं इस पे, ठीक है। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं, 6 है। काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और पता है ना कैसे काउंट करना है, जब मेरा सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट रहता है, जब भी मेरा सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट रहता है तो उस सब्स्टिट्यूएंट जहां पे भी प्रेजेंट है ना, उसको लोएस्ट लोकेंट वैल्यू यानी लोएस्ट पोजीशन मिले, वहां से मेरे को काउंटिंग स्टार्ट करना है। तो हम लोग ने यहाँ से 1 यहाँ से काउंट किया था, 2 यहाँ पे, 3 यहाँ पे काउंट किया था, ठीक है। अगर मैं 1 2 3 ऐसे करता तो इसको थर्ड पोजीशन मिलता, 1 2 3 ऐसे करता तो इसको सेकंड पोजीशन मिलता। इसलिए हम लोगों ने क्या किया, जहां पे मेरा सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है वहां से हम लोग काउंट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट एक प्रेजेंट है, इसका बाद में बात करेंगे कौन सा ये सब्स्टिट्यूएंट होने वाला है, ये बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि नंबर ऑफ कार्बन एटम्स किसमें ज्यादा है। यहाँ पे 2 है, ठीक है, और यहाँ पे काउंट करेगा तो 1 2 3 4 5 6 होने वाला, तो ऑफ कोर्स मेरा पेरेंट ये होगा और ये मेरा क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा, राइट। तो ये मेरा सब्स्टिट्यूएंट हो गया। कौन सा सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, इथाइल, राइट। इथाइल है, C2H5 है, इथाइल है। तो काउंटिंग अगर मैं यहाँ से करता हूँ 1 2 3 4 5 6, तो लोएस्ट वैल्यू मेरे को 1 पे यहाँ से मिल रहा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से उसका काउंटिंग स्टार्ट करेंगे। क्या है मेरा, इथाइल है, राइट, ETHYL, इथाइल। उसके बाद ऑफ कोर्स पता है ना सब्स्टिट्यूएंट को सबसे पहले प्रायोरिटी दिया जाता है, इसलिए यहाँ पे भी हम लोग क्या लिखे, मिथाइल लिखे। वैल्यू क्या है, पोजीशन वैल्यू 1 है तो 1 लिखने का जरूरत नहीं है, ठीक है। साइक्लो है C/C, ठीक है। साइक्लो कितने मेरे कार्बन एटम्स है, 6 है, तो 6 होता है तो क्या होता है, हेक्स, और उसके साथ साथ सिंगल बॉन्ड है सबके बीच में तो एन, राइट। तो इथाइल साइक्लो हेक्सेन होगा इसका आंसर, ठीक है। इसका नाम जो होगा वो क्या हो जाएगा, इथाइल साइक्लो हेक्सेन होगा। ये है लास्ट वाला और सबसे इंटरेस्टिंग है, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे अगर हम काउंट करते हैं यहाँ पे तो 1 2 3, ठीक है, 3 कार्बन एटम प्रेजेंट है। अब ऊपर वाले को अगर काउंट करते हैं तो यहाँ पे देखेंगे 1 2 3, यहाँ पे भी 3 कार्बन एटम ही प्रेजेंट है। तो जब दोनों में बराबर हुआ तो किसको पेरेंट पकड़ना है, किसको सब्स्टिट्यूएंट पकड़ना है, फिर से कंफ्यूजन। जब दोनों में बराबर हो रहा है तो हम लोग जो स्ट्रक्चर दिया है ना उसी को क्या करेंगे, पेरेंट पकड़ेंगे, ठीक है। जब मेरा यहाँ पे ज्यादा वैल्यू आएगा कार्बन का तभी उसको हम लोग प्रायोरिटी देंगे, यानी उसको हम लोग पेरेंट बोल सकते हैं, राइट। नहीं तो इस केस में पेरेंट मेरा यही रहने वाला है जब इक्वल हुआ फिर भी, ठीक है। तो ये मेरा पेरेंट हो गया और ये मेरा सब्स्टिट्यूएंट हो गया, 3 कार्बन एटम यानी प्रोपाइल हो गया, राइट। इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम क्या हो गया, प्रोपाइल। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे प्रोपाइल सॉरी प्रोपाइल। उसके साथ साथ साइक्लो, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं, 3 हैं, 3 है तो क्या होता है, प्रोप, और सिंगल बॉन्ड है तीनों के बीच में, ठीक है, तीनों के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो एन, राइट। तो ये टोटल हमने 10 साइक्लिक कंपाउंड्स के नोमेनक्लेचर करके देखा, राइट। बहुत ही इजी है ये टॉपिक, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं, ठीक है। ये 10 का 10 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कहीं से भी कोई भी 10 में से एक उठा या 2 उठा के पूछा जा सकता है, तो प्लीज रिवाइज करें। और बुक्स में भी बहुत सारे जो कंपाउंड्स दिए गए हैं उसको भी सॉल्व करें फ्रॉम एनसीईआरटी, राइट। और होप क्लियर हो गया होगा आपको, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अपना ख्याल रखिए, बोर्ड का प्रिपरेशन अच्छे तरीके से करें। जल्दी मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत माता।